दास बैठे बैठे यही सोच रहा था कि आप भी अपने सतगुरु के प्रेम में कहाँ कहाँ से चल के यहाँ आए हैं और इसी प्रेम में आगे बढ़ के आप अपने सतगुरु को नमस्कार करने के लिए पंक्तियों में कुछ महापुरुष बहनें पास से नमस्कार कर सके, कुछ दूर से दर्शन कर सके। दास अरदास करता था सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये सब आपके भक्त हैं, ये सब आपको नमस्कार कर रहे हैं, कोई पास से कोई दूर से, आप सब जगह हो, आप सबकी नमस्कार स्वीकार कर लेना। दास तो आपका सेवक है, यहाँ आके बैठा हूँ और आप इतने रूपों में आशीर्वाद दे रहे हो, ये आपकी महानता है। साथ संगत जी, सतगुरु जीवन में आते हैं तब जीवन का वास्तविकता में मोल पड़ता है, जीवन समझ में आता है। अनेकों वक्ताओं महापुरुषों ने इस बात को समझाया कि किस लिए हम जीवन में आते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मनुष्य अगर इस जीवन में आने के बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना इस संसार से चले जाता है तो वो पुनः जन्मने और मरने की प्रक्रिया में चले जाता है, पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन जो सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वो सतगुरु की दया से इस ईश्वर का रूप निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर के अंदर समा जाता है, इसी में ब्रह्म लीन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसीलिए महापुरुष संतजन इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। ये इतना ही बोल रहे हैं कि जो मीराबाई ने बोला कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या हम अभंग गाते हैं महापुरुषों के, उन संतों के जिन्होंने अपने गुरु की कृपा से इस ईश्वर के दर्शन किए, फिर दर्शन करके गाया। अगर दर्शन नहीं किए फिर गाया तो उसका तो कोई लाभ वो नहीं मिल पाएगा। जैसे मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैं भी गा दूं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और पाया नहीं है, तो फिर उसका तो लाभ वो नहीं होगा जो मीरा को हुआ था। साथ संगत जी, पर हम यहाँ पर जितने भी ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, गुरु की शरण में जो आ गए, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, वो इस बात को कह रहे हैं, समझ रहे हैं, गा रहे हैं कि मैंने भी राम रतन धन इस ईश्वर की पहचान कर ली। अब इस ईश्वर की पहचान कर ली, आवागमन का जो काम था वो तो समाप्त हो गया। फिर इसके बाद हम क्यों सत्संग में आते हैं? सत्संगत इस पवित्र शब्द में सतगुरु बता रहे हैं कि हम सत्संग में इसलिए आते हैं कि सत्संग में हमें गुरु के वचन सुनने को मिलते हैं, पवित्र वचन मिलते हैं। महात्मा समझाते हैं जीवन हमेशा तब बदलता है जब हमारे विचार बदलते हैं, और विचार तब बदलेंगे जब हम विचार सुनेंगे। नहीं तो हमें भगवान भी ऐसा चाहिए जो हम अपने मन की बात कह दें, वो आगे से कुछ ना बोले, तो वो बोलेंगे नहीं, तो फिर विचार शक्ति कहाँ से आएगी? विचार शक्ति नहीं आएगी तो मन शुद्ध कैसे होगा, मन पवित्र कैसे होगा? अगर मन पवित्र नहीं होगा तो ईश्वर तो बहुत पवित्र है ना, तो इसके साथ कैसे मिलेंगे? सत्संग में आते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं कि आप भी सत्संग में आया करो। महात्मा समझाते हैं जैसे हम रोज नहाते हैं, हमारे तन की मैल उतर जाती है, इसी प्रकार सत्संग में आने से मन की मैल उतर जाती है, मन की दुविधा खत्म हो जाती है, विषय विकारों की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। सतगुरु के वचनों में इतनी शक्ति होती है कि हमें ये वाली शक्ति हमें भी मिल जाती है कि विषय विकारों के बंधन में ना पड़ के
हम अपने जीवन को एक सुंदर ढंग से व्यतीत कर पाते हैं। तो यहाँ सतगुरु अपने वचनों में बता रहे हैं कि विषय विकार जो है हमारे मन में, जिनके कारण वापस बंधन में आना पड़ता है, वो कैसे धुलते हैं? गुरु के वचनों से धुलते हैं। और सत्संग में ही हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, सत्संग में ही हम गुरु के वचन सुनते हैं, सत्संग में ही महापुरुष गुरु के वचनों को दोहराते हैं। पुराने भक्तों संतों के भजन गीत अभंग विचार जब दोहराए जाते हैं तो हमारा मन साफ होना शुरू होता है। आगे कैसे बता रहे हैं जी? घर के आंगन में जब जब भी गंदगी रह जाती है, पानी से जब साफ करे तो पानी में बह जाती है। अब साथ संगत जी, हम सब गृहस्थी हैं। अपने घरों में जब गंदगी होती है, हम जब पानी से साफ कर देते हैं, सतगुरु बताते हैं कि फिर वो नाली में चली जाती है, उजला हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे मन में भी गंदगी, कुछ ना कुछ विचार कुछ विकार जब लग जाते हैं तो फिर वो कहाँ धुलते हैं? सात संगत में आके धुलते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। एक और स्थान पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस युग में एक नई हमें आशीर्वाद देकर एडिशन की है। सत्संगत जी, वो कहा है, जैसे पहले कहा गया था कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, इन तीन कैटेगरी को बाहर किया था। लेकिन अगर हम संपूर्ण हृदयवाणी में पढ़ते हैं तो इस युग में सतगुरु ने फिर वरदान दे दिया। कहा कि कामी क्रोधी लालची मन भी यदि सत्संग में लग जाएगा तो वो बख्शा जाएगा, वो माफ हो जाएगा। पर एक कैटेगरी और ऐड कर दी जो माफ नहीं होगी, और वो है निंदा करने वाले की। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है उसको बाहर कर देते हैं। तो इस बात से हमेशा मन को, अपने को चेतन रखना है कि हमने घर में, अपने मन में, अपने परिवार में किसी की भी निंदा नहीं करनी। जिस घर में निंदा होती है, महापुरुषों की, संतों की, पड़ोसियों की, अपनों की, किसी भी बात की, वहां से जो सुख है ना वो चले जाता है। तो सतगुरु ने हमें सावधान किया है कि हमने अपने मन को साफ रखना है, मन में निंदा नहीं गाने देनी, ना घर में करनी है ना जुबान से करनी है। संपूर्ण हृदयवाणी में दास पढ़ रहा था तो सतगुरु ने जहां कामी क्रोधी लालची को माफ कर दिया है, बख्श दिया है, निंदा करने के लिए कहा है कि कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, भक्त निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो सत्संग, जब सत्संग में आते हैं तो गुरु के वचन सुनाई देते हैं, फिर निंदा से बच जाता है। जो निंदा से बच जाए और अपनी नेक कमाई करे, जो इन दो तरीकों से अपने जीवन को सुंदर जीता है, उसके घर में सदा ही दास ने देखा है खुशहाली बनी रहती है जी। मेघ अगर बरसे तो होती धरती पर हरियाली जो, गुरु कृपा बरसे तो होती जीवन में खुशहाली जो। ये गुरु कृपा लेने के लिए ही हम सब यहाँ पर आए हैं, और ये गुरु कृपा प्राप्त होती रहे। पर होती कहाँ है? सत्संग में आने से। होती कहाँ है? सात संगत की सेवा करने से। जिस प्रकार हरियाली होती है, ऐसे ही कह रहे हैं हमारे जीवन में भी आ जाएगी जी। ज्ञान है होता वचन गुरु का, इस पर जो टिक जाएगा, इस दुनिया में निर्मल सुंदर जीवन वो जी पाएगा। अब गुरु क्या करते हैं वो इस बात को बता रहे हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान कौन सा देते हैं? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ईश्वर की पहचान। तो इसमें दास समझता है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, लगभग 70-80% तो वो होंगे जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया हुआ है, ईश्वर का बोध किया हुआ है। तो इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि जब ईश्वर हमें समझ आ जाती है ना, ईश्वर हमें हर जगह देख रहा है,
तो फिर हम गलत काम नहीं करते। जब हम गलत काम नहीं करते हैं तो हम उसके जो उपभोग करने पड़ेंगे, जो बाद में दंड भुगतने पड़ेंगे, उन सब से बच जाते हैं। अब है क्या, जिनको ज्ञान नहीं मिला उनको गुरु की कृपा से ज्ञान मिल जाता है, लेकिन जिनको ज्ञान मिल गया, सत्संग करने से ज्ञान हृदय में टिक जाता है। और जिसके अंदर ज्ञान टिक जाता है वो सत्संगत जीवन में ठहराव में आ जाता है, स्थिरता में आ जाता है। अब ज्ञान है क्या, ये तो हम सब सत्संगत सतगुरु की कृपा से समझ रहे हैं। ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कि निरंकार को, जैसा निरंकार है, जैसा ईश्वर है, जैसा पारब्रह्म है, जैसा हमने इसके बारे में सुना है, इसको ऐसे का ऐसा देखना। जैसे यहाँ पर भी महापुरुष बताते हैं, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसा ईश्वर जिसने सारे संसार को अपने बीच में ले रखा है, लेकिन सुई की नोक में से भी निकल जाता है। ऐसा ईश्वर जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। अगर ऐसा ईश्वर मिला है तो ज्ञान मिला है, जो सब जगह है। यहां भी है, मेरे घर में भी है, मेरे ऑफिस में भी है। जब ऐसा ईश्वर मिल गया है तो इस ईश्वर को ऐसे का ऐसा देखना ज्ञान है। दूसरा, सतगुरु में ईश्वर को देखना ज्ञान है। और तीसरा, सर्व प्राणी मात्र में ईश्वर को देखना ज्ञान है। ये है ज्ञान का विस्तार असीम की ओर। जिसको भी देखें, सत्संग जी इतिहास में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं। उनको किसी ने कहा कि आपके सामने कोई भी आता है, बड़ा आता है, छोटा आता है, किसी जाति का आता है, आप हाथ क्यों जोड़ देते हो? तो उन्होंने कहा, मेरे हाथों को जुड़ जाने की आदत है, मुझे पता नहीं मेरे सामने कौन आया है। ये उन्होंने कहा। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है, सत्संगत, वो ये कहता है कि मेरे हाथों को जुड़ जाने की आदत है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने तू आया है। ये ईश्वर ही तो आया हुआ है, सब रूपों में बटा हुआ। गुरु की नजरों में तो कोई ना निर्धन है ना धनवान, गुरु की नजरों में तो होते सारे बंदे एक समान। ये सत्संगत ज्ञान की दृष्टि है। जब ज्ञान टिक जाता है ना, तो फिर कह रहे हैं ये परिवर्तन आता है। आदमी किसी के साथ छल करने से बाज आ जाता है, धोखा करने से बाज आ जाता है, निंदा करने से परहेज करने लग जाता है। ये बहुत बड़े सुख हैं। ये जो विकारों से बच जाना, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं होती है। और ये कृपा हमारे ऊपर सतगुरु ने की है। अंत में कैसे कह रहे हैं जी? कहे हरदेव कि गुरु मत वाला, संभल संभल के चलता है, जग का जल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। अब सतगुरु कह रहे हैं कि जो मेरा गुरसिक है वो इस जग काजल की कोठरी में संभल संभल कर चलता है, सीधा सीधा चलता है। तो प्रार्थना यही की जाती है। सीधा कौन सा मार्ग होता है? सीधा मार्ग होता है हम अपने ग्रस्त के सारे कार्य करें, लेकिन रोज सत्संग में जरूर जाएं। जब इस ईश्वर से जो भी, जहां भी, जैसे भी, हम कहीं भी ईश्वर को जैसे भी मानते हैं ना, तो सतगुरु समझाते हैं अपनी प्रार्थना में एक प्रार्थना शामिल कर लो। यदि तो ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो ये प्रार्थना शामिल करो कि मुझे पता ही नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं तो बस मांगता चले जाता हूं। आज मांगता हूं कि ईश्वर आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे अपने दर्शन दो। मैंने सुना है अगर ईश्वर के दर्शन नहीं होते तो आत्मा को फिर 84 लाख के चक्रों में जाना पड़ता है। तो मैं इस बार 84 लाख चक्र में जाना नहीं चाहता। हे ईश्वर, आप मुझे दर्शन दो। और जिनको दर्शन हो गए वो अपनी प्रार्थना में ये बात जरूर जोड़े कि आपने मुझे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, तो आप मुझे रोज का सत्संग दो। मुझे ऐसी माया में कभी भी मत उलझा देना कि मैं सत्संग से दूर हो जाऊं। मुझे अपने संतों की सेवा दो। मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे अपने सिमरन की शक्ति दो। ये बात इसमें जरूर ऐड करें। हम अपने सुखों के लिए मांगते हैं, मांगे, हम दूसरों के लिए मांगते हैं, मांगे, लेकिन ईश्वर का ज्ञान होने के बाद
ये मांगना अपने सतगुरु का ध्यान करके और प्रयास करना कि मुझे रोज सत्संग मिले, मुझे सेवा के अवसर आए, तो कोई माया ना आ जाए, मैं सेवा से पीछे ना हो सकूं। मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी आय बढ़ रही है, तो मेरी सेवा भी बढ़ती चली जाए। और सिमरन की भी दातार आप शक्ति देना। सबके लिए सतगुरु के चरणों में प्रार्थना कि आपके भक्त प्यारे ये संत इतनी दूर दूर से आप जी का सत्संग करने आए हैं। आज इन सब का सत्संग सतगुरु माता सुदीक्षा जी, आप जी इनकी नमस्कार, इनका सत्संग आज परवान करना। इन्हीं शब्दों से दास क्षमा प्रार्थी है। प्रेम से कहना धन्य।